अंदर मुस्लिम पंच कमेटी है। जो 1964 का जो आयुक्तालय में जो सर्वे हुआ था 1964 में, उसमें भी रकाना क्रमांक 7 में मुस्लिम पंच कमेटी है। आप देख रहे हैं लोक संग्रह समाचार। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप आपका नाम बोलिए और कहाँ से आए हुए, आप वक्फ बोर्ड में क्या काम से आए हुए, ये ज़रूरी जानना कि आप किस काम से आए हुए, आपका क्या मुद्दा है जो आप जो है तो ये हमारा उपोषण जो है तो बेमुद्दा जो करके बैठे हुए आप यहाँ पे, तो इसका क्या प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम बताइए, आपका क्या वजह है इसकी? मैं शेख गौस अली अमीन साहब, सलगरा खुर्द, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। मैंने 1 अगस्त से महाराष्ट्र वक्फ मंडल कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठा है। आज दूसरा दिन है और यहाँ पर हमारी मांग है कि अशूर खाना मौलाली नाले हैदर वित्त दरगाह हयातुल्ला शाह सलगरा खुर्द, ये वक्फ संस्था है। हमारे वक्फ संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद नोटिस और जाहिर प्रकटन देखिल निकल गया है। निकल जाने के बाद जाहिर प्रकटन के बाद 15 दिन के अंदर किसी का उस पर आक्षेप भी नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर बैठा है कि मुहर्रम की परवानगी मुस्लिम कौम को मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए। और उसने में क्या होगा कि 2021 में शेख अनीस सर ने हमको परवानगी दे दी है। हम मुहर्रम परवाना हमको दिए। हमको देने के बाद वहाँ पर इतर कुंभार समाज का मोहन कानगुले, इन्होंने मेरे कागजात रजिस्ट्रेशन और पूरे वक्फ के कागजात गलत है बताकर उसी ने मुहर्रम की परवानगी हमारी कैंसिल कराकर और उसी ने परवानगी हासिल किया। हासिल करने के बाद फिर हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने सोचा तो उन्होंने क्या करे, वक्फ बोर्ड ने हमको कागजात भेजे कि आपने कागजात बनावट है और आपने वक्फ ऑफिस में दाखिल कीजिए। हमने दाखिल किया, हमारे कागजात बनावट नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पर भी उस कुंभार समाज का मोहन कानगुले इन्होंने हमको परेशानी के तौर पे 156(3) के तहत यहाँ औरंगाबाद में मेरे पे गुनाह दाखिल कर देकर हमें परेशान कर रहा है। इसीलिए इस 2022 की परवानगी हमारी ईद से कानून के तौर पर हमने वक्फ बोर्ड में तारीख 29/7 को परवानगी मांगी। तो परवानगी मांगने के बाद फिर भी यहाँ के इन्होंने कहे कि आपका कहना दो, तो हमने परवानगी मांगी 29/7 को मांगी, तो इसीलिए इन्होंने हमें परवानगी नहीं दी। 20/7 को उन्होंने गैर मुस्लिम यानी कि कुंभार समाज का उन्होंने 20/7 को परवानगी मांगी कि हमें परवानगी दो। पुलिस अभी तक के मुखेड़ पुलिस स्टेशन के परवानगी के थ्रू हमें परवानगी दो। वक्फ बोर्ड ने उनके पास से रिश्वत लेकर उन्होंने ताबड़तोब हमारे को परवानगी न देते हुए वो हिंदू समाज का यानी कि इतर कुंभार समाज के इसे परवानगी दे दिए। आज 2018 से हम वहाँ पर देहात के मुस्लिम परेशान हैं वहाँ पर। तो 2020 में हमने क्या किया, हयातुल्ला शाह इनका एक उर्स है 2020 में, तो उर्स के तौर पर हमने 1 कुंटल मीठा खाना तबरुक पकाकर हम साल से करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में अर्ज़ देकर वो पकाया हुआ अनाज बस स्टैंड पे लाकर हमें वहाँ से दरगाह में से हटाकर बस स्टैंड पे लाकर हमें तबरुक देना पड़ा और ज़ियारत हयातुल्ला शाह की मस्जिद में करानी पड़ी। ऐसे हमको तकलीफ़ दे रहा है। इसीलिए मैं वक्फ ऑफिसरों से, आप सभी न्यूज़ चैनल वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मसला उठाकर हमारे लिए कामयाबी हासिल करे। और जो भी मुस्लिम क़ब्रस्तान वहाँ पर है, क़ब्रस्तान हमारे ताबे मुस्लिम के ताबे में खाली 20 गुंटे है, 20 गुंटे मुस्लिम के ताबे में है और
वहाँ पर गैजेट में 82 गुंठे है। तो उसी कब्रस्तान में मोहन कानगुले और उसका भाई घर बंधा दिया है। घर बन आपने वक्फ बोर्ड जिम्मेदार मेंबर हैं जैसा कि फौजिया मैडम है, इम्तियाज जलील साहब है, इनको कोई निवेदन दिए या मुलाकात की है क्या इनसे? मैं इम्तियाज जलील साहब से भी मैं 2020 में मुलाकात किया है। उन्होंने आपका मसला हल होगा ऐसा किए है। अभी भी उनके ऑफिस पे जाकर मैं 2 दफ़े निवेदन दिया है और फैजिया मैडम से भी परभनी जाकर मैं 2 दफ़े उनको निवेदन दिया और उनसे भी चर्चा किया है। और वजाहत मिर्ज़ा ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे भी मैं मोबाइल पे बात की है। उन्होंने भी आपका मसला हल करेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। मैं सीओ साहब से मैं बात करता हूँ ऐसा कहे हैं। और जो भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरान हैं अनीस लांबे सर और या 10 सभी मेंबर हैं उनसे भी मैंने बात की है और उनसे भी मैं ईमेल आईडी पे सबको मैं उनके ईमेल आईडी पे ये निवेदन सादर किए हैं। और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष साहब वजाहत मिर्ज़ा और इम्तियाज जलील साहब और फैजिया मैडम इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द, आज हमारा आमरण उपोषण का मेरा दूसरा दिन है, तो जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए और मुहर्रम ताजिया और ज़ियारत ये परवानगी मुस्लिम कौम को देकर इस मसले को हल किया जाए। सर आप बता रहे हैं कि आपने इम्तियाज जलील साहब को 2020 में इसका निवेदन वगैरह दिए हुए। हाँ, जब खासदार थे, जब उन्होंने खासदार थे, खासदार अभी भी हो। हाँ। तो उन्होंने जब बताया आपको कि आपका मसला हल हो गया है, तो फिर आप वक्फ बोर्ड में आने के बाद में आपको क्या मिला, या किससे मुलाकात करें वक्फ बोर्ड में, और उन्होंने क्या बताया आपको? वक्फ बोर्ड में आने के बाद हमने अनीस सर से बात किया जी। अनीस सर से बात, ठीक है आपका मसला सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी तक के उस पर कोई मसला हल नहीं हो रहा है। और जो मसले थे 3 मसला हल हो चुके हैं, मस्जिद, ईदगाह और क़ब्रस्तान। इसके रजिस्ट्रेशन की हमारी मांग थी। 3 रजिस्ट्रेशन 4 और नवाज खां खबर 4 रजिस्ट्रेशन डाला था। क्यों? तो आने वाली पीढ़ी को, यानी आने वाले जो भी अपनी नस्ल है उनको कि कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और देहात का मामला है वहाँ पे, और पूरे मसला हल करना चाहिए। मैंने इसलिए 5 के 5 रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, और तो 4 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 5 के भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक खाली दरगाह का स्कीम पास करानी है। तो इसकी सर वो मेन मुद्दा ये आता है सर, आपने अभी बताया कि आपके ऊपर कंप्लेन FIR फायर हुई। हाँ सर। कोर्ट से आपको जो तो FIR हुई भी है। हाँ सर। तो सर हमारा जानना ये ज़रूरी, जनता का जानना ज़रूरी कि आपके ऊपर जो FIR तो कौन से बेस के ऊपर हुई, वो कोर्ट ने जो FIR किया तो कौन से बेस पे, सामने वाले ने क्या ऐसा प्रूफ, आपके पास कुछ लिखा तो दिए होंगे कोर्ट ने FIR? नहीं, वो कोर्ट का ऐसा ही ये है कि जो भी वक्फ बोर्ड में हमने फॉर्म दाखिल किए हैं, और जो भी हमने फॉर्म दाखिल करने के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो जो कागजात, रजिस्ट्रेशन गलत है, वक्फ बोर्ड का कागज़ जो भी है वो रजिस्ट्रेशन गलत है, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड में दिए हैं वो सभी गलत हैं। इसीलिए हमने आपके ऊपर 156(3) के तहत 420 और जो भी कोई दूसरे भी गुने हैं 465 या 470 3-4 गुने दाखिल किए हैं। तो हमने 400 किलोमीटर से मैं अकेला आके यहाँ पर छावनी पुलिस स्टेशन में 8 दिन, कम से कम 5 महीने मैंने हाजिरी लगाई है। एक साथ 5 महीने, अभी तक के 4 सीट वहाँ पर दाखिल नहीं हो चुकी है। इसलिए मैंने 5 महीने अभी तक के मैंने हाजिरी लगाई है। मैंने ये हाजिरी बताता हूँ आपको। ये देखो छावनी पुलिस स्टेशन है, ये छावनी पुलिस स्टेशन है। देखो इस पे गुना दाखिल किया 665 202 / 420 467 468 199 200 भादवी सह क्रमांक 61 ZB 1955 ये हाजिरी है। देखो हमने हाजिरी 400 किलोमीटर से हमने
8 दिन को हाजिरी लगाए, 4-5 महीने मैंने एक साथ हाजिरी की है, अभी तक के वहाँ की चार्जशीट दाखिल अभी कोर्ट में नहीं हुई है। ठीक है सर, ये पूरा प्रकरण कहाँ का है और आपका नाम बताइए। ये प्रकरण शेख गौस अली अमीन साहब, सलगरा खुर्द, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, यहाँ से 400 किलोमीटर है। और वहाँ पर अशूर खाना, मौला अली, नाले हैदर वित दरगाह हयातुल्ला शाह 39/59 जगह है। खाली वहाँ क्या ज़मीन नहीं है ना कुछ नहीं है, खाली 39/59 की जगह है। और गैजेट के अंदर मुस्लिम पंच कमेटी है, जो 1964 का जो आयुक्तालय में जो सर्वे हुआ था 1964 में, उसमें भी रकाना क्रमांक 7 में मुस्लिम पंच कमेटी है। और उसके आधार पर ये गैजेट, पूरा जो महाराष्ट्र का गैजेट है उसके आधार पर हुआ है। तो हमने रीत से, हम कानून से हम मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पंच कमेटी को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, और वो दी हुई परवानगी मुहर्रम की ज़ियारत के लिए जो भी दी हुई परवानगी है वो गैर मुस्लिम रहने की वजह से उनकी परवानगी रद्द किया जाए, वही परवानगी और हमें दिया जाए। इसलिए हमारी मांग है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करते हुए हमें इंसाफ दिलाइए।